ये हमें जो सानिध्य मिला है, अब हमारे जीवन मुक्त होने का समय है। अर्थात दुख सुख लाभ हानि जय पराजय शत्रु मित्र मान अपमान निंदा स्तुति उन्नति अवनति, इस सब प्रपंच से मुक्त होने का अवसर मिल गया है। अब किसी अन्य भ्रमात्मक सुख की लालसा में, मनोरंजन में हम अपने समय को नष्ट ना करें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अनादौ संसारे कति नरक भोगा न विहिता, कियंतो ब्रह्मेन्द्राद्यतुल सुख भोगाश्च न कृता, तदास्मिन्नेकस्मिन् वपुषि सुख दुःखे न गणयन्, सदैव श्री वृंदावन मखिल सारम भज सखे। हे सखे, हे मित्र, मेरी बात मान लो। अनादौ संसारे कति नरक भोगा न विहिता, कितनी बार तुमने नरक भोगा है, तुम्हें याद नहीं है। बड़े बड़े दुख भोगे हैं। इस माया का कार्य ही है हर परिस्थिति को विस्मृति के गर्त में लीन कर देना। हमने बहुत बार नरक भोगा है। और कह रहे हैं, कियंतो ब्रह्मेन्द्राद्यतुल सुख भोगाश्च न कृता, ब्रह्मा इंद्र आदि के ऐसे कोई सुख नहीं बचे जो तुमने ना भोगा हो। क्योंकि अनादौ संसारे, कब से सृष्टि हुई है कोई तिथि तारीख नहीं है। यह अनादि अनंत महामहिम प्रभु की मायामयी लीला है। जब से लीला प्रारंभ हुई तो कभी हमने बहुत बार नरक भोगा, कभी ब्रह्मा के सुख भोगे, कभी इंद्र के सुख भोगे। दुख का चरम सीमा स्थान नरक है और सुख का, लौकिक सुख का, ब्रह्मा का सुख, देवराज इंद्र का सुख है। दोनों को श्रीपाद वर्णन कर रहे कि दुख भी चरम सीमा का भोगा और लौकिक माया रचित सुख भी चरम सीमा का, ब्रह्मा का, देवराज इंद्र का तुमने भोगा है। माया की विस्मृति में हमें याद नहीं। जैसे अभी इसी जन्म में मां के गर्भ में बड़ा दुख भोगा पर कुछ याद नहीं, माया ने विस्मृति के गर्त में लीन कर दिया। अब कह रहे हैं सावधान हो जाओ। तदास्मिन नेकस्मिन वपुषि सुख दुखे न गणयन्, हे मित्र, अब तुम केवल एक जन्म सावधान हो जाओ। ये जो शरीर है, बहुत दुख भोगे, बहुत सुख भोगे, अब दुख सुख की कोई गणना मत रखो, अर्थात उससे प्रभावित मत हो। ये जीवन प्रभु को दे दो। सदैव श्री वृंदावन मखिल सारम भज सके, अखिल सच्चिदानंद सुख का सार प्रेम रस स्वरूप ये वृंदावन है। हे मित्र, अब तुम्हारे शरीर को चाहे लौकिक दुख मिले या लौकिक सुख मिले, तुम इसकी परवाह न करो और वृंदावन आओ, दर्शन करो, सत्संग सुनो और जीवन को परम सुखमय बनाओ। भगवत स्वरूप तुम हो, ऐसा तुम्हें अनुभव हो जाए। तुम इस दुख प्रपंच से मुक्त हो जाओ। बहुत जन्म व्यतीत हो गए नरक भोगते, दुख भोगते, लौकिक सुख भोगते। अब सच्चिदानंद सुख की प्राप्ति का समय आ गया है। इसे चूको मत।
नहीं तो पछताना पड़ेगा। यहां से जाना है, हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण श्रम अभिमानी, हिरणा कश्यप संवरदानी। ये खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। अपने जीवन को भगवतमय बना लो। धन्य है वो, श्रीपाद कह रहे हैं, धन्यो लोके मुमुक्षुर हरि भजन परो, धन्य धन्यस्ततोषौ। धन्यो यह कृष्ण पादाम्बुजरति, परमो रुक्मिणी प्रियोतः। यशोदेय प्रियोतः, सुबल सुहृदतो गोपीकांत प्रियोतः। श्रीमद वृंदावनेश्वर्यति रस विवश राधकः सर्वमूर्धनि। पहले श्लोक में बताया कि अब तुम इस मायामयी नाटक के दुख सुख में मत फंसो। तुमने बड़े से बड़े दुख भोगे हैं, बड़े से बड़े सुख भोगे हैं, हाथ कुछ नहीं लगा। एक जन्म तुम एन केन प्रकारेण, चाहे जैसी परिस्थिति हो, तुम वृंदावन का दर्शन करो। आकर वृंदावन के रसिकों की सभा में बैठ करके सत्संग सुनो और जीवन को भगवतमय बना लो। कैसे? बोले धन्य हो जाओगे। इस जगत में वो धन्य हो गया जिसके हृदय में ये बात आई कि मैं अब मुक्त होना चाहता हूं इस दुखों से। मुझे वो उपाय चाहिए जहां शारीरिक मानसिक किसी भी तरह का दुख स्पर्श न करे, कोई भी द्वंद्व हमें परास्त न कर पावे, कोई भी विकार हमारे हृदय को जला ना पावे, कोई भी भोग हमारे हृदय को विचलित ना कर पावे। मैं मुक्त होना चाहता हूं। इसे कहते हैं मुमुक्षता। ये बड़े भाग्य से कई जन्मों की आराधना से बात आती है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो कहा, हजारों जन्म की साधना के बाद किसी के हृदय में पैदा होती है मुमुक्षता। अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, थक गया हूं। अब मुझे कोई भोग, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा